वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अमरीकी सदर को खत लिखने और लिखवाने वालों से पूछता हूं, जो बाइडन कहाँ है? उन्हें खत लिखवाने का अब कोई फायदा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर साजिद तारड़ की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, मेरा पाकिस्तान में किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जेल के अंदर से जहरीले बयानात जारी किए जा रहे हैं। क्रिएट किया गया है, दुनिया को समझ नहीं आ रही क्या होगा हमारे साथ। इन जंगों का दौर इसी तरह चलता रहा तो हम तीसरी दुनिया की एक जंग के धारे पर खड़े हैं। मेरी तरफ उस वक्त देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो पावर पॉलिटिक्स में एक नई तारीख रकम की जा रही है। रोजाना डेली बेसिस पे एक टॉक्सिक बयानात दिए जाते हैं जेल के अंदर से, और बार बार बच्चों को कहा जाता है कि ये सियासत नहीं जिहाद है। लाशों को देखना चाहते हैं सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन उनके पास प्लान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहते, सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स को बचाना चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी, एक दूसरे मुल्क का सदर जो है वो किसी दूसरे सॉवरन कंट्री की जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करे। मुझे इसकी कोई मिसाल नजीर नजर नहीं आती इस तरह की। मेरा खत लिखने वालों से और खत लिखवाने वालों से ये क्वेश्चन होगा कि आपको पता है कि जो बाइडन इस वक्त कहाँ है, कौन सी बेसमेंट में है? व्हाइट हाउस ने खुद कहा है कि वो सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 5 बजे तक होश में हैं। तो किसी ने पूछा था अगर 8 बजे इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे प्रेसिडेंट को खत लिखने का, लिखवाने का क्या फायदा होगा? मेरे ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूं इफ्तियार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात की। तो ईरान अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइल पर हमला करेगा। इसराइली इंटेलिजेंस का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ दे होगा। आयतुल्लाह खामनई ने जवाबी हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अगर ईरान जवाब देने का इंतखाब करता है तो अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए खड़ा रहेगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ईरान में कहीं भी पहुंच सकता है। हमारा हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। एक बार फिर से बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात को लेकर। तो सुपर पावर की सुपर इंतखाबी मुहिम का ये मामला है। फैसला कुन मरहले में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। हाथी और गधा मैदान में हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का न्यू मैक्सिको रियासत में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, न्यू मैक्सिको में हम दोबारा जीत चुके, हम अमेरिका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। कमला सदारत के लिए बाइडन से ज्यादा नाअहल हैं। वो हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, लेकिन कमला में वो खुसूसियत भी नहीं है। कमला को जहनी तंदुरुस्ती के इम्तिहानात देने चाहिए। हिस्पानिक और लातीनी कम्युनिटी के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और झटका। पेट्रोल ₹1.35 महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा। नई कीमत ₹255.14 फी लीटर। वज़ारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर कमी का रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.85 इजाफा। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर कमी की गई है। खुशखबरी देते हैं कम होने जा रहा है, जबकि आलमी दुनिया में जो मंडी का रेट है वो इतना है कि 140-150 होना चाहिए, जबकि ये गरीबों पे सिर्फ जुल्म ही कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, खाने पीने की चीज़ों से भी और हर चीज़ से। पेट्रोल तो मेन ज़रूरत है इंसान की, इसके रेट नहीं बढ़ने चाहिए। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 की कमी। नई कीमत ₹147.51 हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज आइंदा 15 रोज के लिए होगा। हुकूमत ने LPG की कीमतों में ₹2.88 इजाफा कर दिया। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,999.47 हो गई।
और अब कुछ बात मौसम की। मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत कम, खुनकी बढ़ने लगी। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बदस्तूर कायम। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड किया गया। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा मौसम का हाल। और शहर के मौसम की बात करें तो शहर के दर्जा हरारत में कमी, जबकि खुनकी में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 21 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 17 रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा इस वक्त शहर में 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि नमी जो है वो 72% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले दिनों में शहर में खुनकी और सर्दी में मज़ीद इजाफा देखने को नज़र आएगा। साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो शहर में जहरीली गैस का राज जो है वो इस वक्त लाहौर में बरकरार है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि पहले नंबर पर भारत का शहर दिल्ली मौजूद है। दूसरे नंबर वियतनाम का शहर हुनुई इस वक्त फहरिस्त में शामिल है। साथ ही हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और भट्टा और दीगर फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ने वाली, उनको मसमार किया जाए, जुर्माने किए जाए, ताकि फ़ज़ाई आलूदगी के मौजब बनने वाली गाड़ियाँ और फैक्ट्रियों को बंद भी किया जाए, ताकि शहरियों की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जा सके। जी, दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दी गई है। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सेहत से मुतल्लिक खैरियत दरियाफ्त की। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अमरीकी सदर को खत लिखने और लिखवाने वालों से पूछता हूं, जो बाइडन कहाँ है? उन्हें खत लिखवाने का अब कोई फायदा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर साजिद तारड़ की CNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, मेरा पाकिस्तान में किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जेल के अंदर से जहरीले बयानात जारी किए जा रहे हैं। क्रिएट किया गया है, दुनिया को समझ नहीं आ रही क्या होगा हमारे साथ। इन जंगों का दौर इसी तरह चलता रहा तो हम तीसरी दुनिया की एक जंग के धागे पर खड़े हैं। मेरी तरफ उस वक्त देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो पावर पॉलिटिक्स में एक नई तारीख रकम की जा रही है। रोजाना डेली बेसिस पे एक टॉक्सिक बयानात दिए जाते हैं जेल के अंदर से, और बार बार बच्चों को कहा जाता है कि ये सियासत नहीं जिहाद है। लाशों को देखना चाहते हैं सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन उनके पास प्लान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहते, सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स को बचाना चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी, एक दूसरे मुल्क का सदर जो है वो किसी दूसरे सॉवरन कंट्री की जुडिशल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करे। मुझे इसकी कोई मिसाल नजीर नजर नहीं आती इस तरह की। मेरा खत लिखने वालों से और खत लिखवाने वालों से ये क्वेश्चन होगा कि आपको पता है कि जो बाइडन इस वक्त कहाँ है, कौन सी बेसमेंट में है? व्हाइट हाउस ने खुद कहा है कि वो सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 5 बजे तक होश में हैं। तो किसी ने पूछा था अगर 8 बजे इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे प्रेसिडेंट को खत लिखने का, लिखवाने का क्या फायदा होगा? मेरे ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं है।